हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं इस समय 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो बच्चों, इस जो है लेक्चर में हम लोग देखेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो जो हम लोग अभी देख रहे थे बस उसी का अब बेटा कंटिन्यू आगे करेंगे, क्योंकि ये हमने स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा बना लिया है ताकि बेटा समय कम लगे और जो है हम लोग जो है इसको भली भांति अच्छे से कर सकें। अब हम इसमें आपको जो है एक जितने भी एलिमेंट खोजे गए हैं अब तक, मतलब 118 एलिमेंट खोजे जा चुके हैं, उनको जो है भर करके दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि आपको याद कैसे करना है, ताकि आपको जो है बड़ी ही आसानी से जो है पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल याद हो जाए। और पीरियोडिक टेबल में और भी जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं बच्चों, उसके बारे में बात करेंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट के माध्यम से आप हमको अपना सुझाव दे सकते हैं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम बेकार करे हम लोग जो है तुरंत जो है बनाते हैं पीरियोडिक टेबल, इसमें एलिमेंट को भरते हैं। आइए तो देखिए, हम लोग जो है ये लाइनें जो है बेटा खींचे हैं। तो अभी यहाँ से कुछ हमको हटाना है, लेकिन पहले हम कर लेंगे तब हटाएंगे। तो थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि जो हमारे पास इस समय पीरियोडिक टेबल चल रही है उसका नाम है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। वो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल दीर्घ आवर्त सारणी हूबहू क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरह है। अब तो हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न को ही। अब उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो बेटा जो इसमें ये ऐसे ऐसे देखो खड़ी खड़ी पंक्तियां हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं, समूह। तो अब आते हैं थोड़ा सा। तो ये हमारे पास कुल कितने समूह हैं, 18। पहला समूह, दूसरा समूह, तीसरा समूह, चौथा समूह, पांचवा समूह, छठवां समूह। अभी हटा के फिर हम एक जगह लिखेंगे, देखना, सातवां समूह, आठवां समूह, नौवां समूह, 10वां समूह। और ये है बेटा 11वां समूह, ये क्या है 12वां, ये है 13वां समूह, ये है 14वां, ये है 15वां, ये है 16वां, ये है क्या है 17वां समूह हमारे पास है, हो गया। और लास्ट में हमको क्या है, एक समूह घट रहा है। तो ये एक हम क्या कर ले रहे हैं, थोड़ा सा इधर कर दे रहे हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा कौन सा, 18वां समूह हो जाएगा। तो ये समूह हो गया भैया हमारे पास क्या है, 18। तो आपको अगर दिख नहीं रहा होगा बच्चों, तो हम थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं कैमरे को। तो देखिए अब आपको बकायदे दिखने लगा कि 18वां समूह भी हमारे पास है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो बेटा ये जो खड़ी खड़ी ऐसे लाइनें हैं जिन्हें हम ऊर्ध्वाधर पंक्तियां कहते हैं, उसको समूह कहा जाता है। अब आते हैं तो इधर से, अब पीरियोडिक टेबल में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सर जी ऐसे लिखा है। तो हाँ, ये सही लिखा है कि ये जो ऐसे है, ये जो नंबर है 1 2 3 4 किसके ऊपर लिखा है, इसके ऊपर, देखिए इस पंक्ति के ऊपर। तो जो ऐसे है बेटा, यही क्या है, समूह है। और जो इधर ऐसे दिखाया गया है ना, एक, ये जो नंबर इधर दिखाया नंबर के लिए है 2 3 क्या है 4 5 6 और ये क्या है 7। ये हमारे पास क्या है, आवर्त है। क्या है, आवर्त, जिसे हम पीरियड से कहते हैं। तब भैया ये क्या है, ये भी क्या है, हमारे पास समूहों से ही निकला है ना, आवर्तों से ही निकला है। ये छठवें के अंतर्गत आता है बेटा, और ये क्या 7वें क्या है, आवर्त के अंतर्गत आता है। लेकिन याद रखिएगा ये तीसरे समूह का है, अभी आपको हमें दिखाएंगे। यहीं से निकल के ये बाहर रखा गया है, पीरियोडिक टेबल से बाहर रखा गया है। तो आइए देख लिए, हम जान गए कि जो हमारे पास क्या होती हैं, ऊर्ध्वाधर पंक्तियां होती हैं, उनको समूह कहा जाता है। और जो बेटा ऐसे ऐसे क्षैतिज पंक्तियां हैं, इनको हम लोग आवर्त कहते हैं। तो मेंडलीव साहब ने आवर्तों में जो है तत्वों को
उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के आधार पर व्यवस्थित किया। तो आइए अब हम तत्वों को भरते हैं। तो बेटा हमारे पास पहले ही आवर्त में केवल 2 तत्व थे। पहला है हाइड्रोजन, अब यहाँ से यहाँ तक सब खाली, यहाँ से यहाँ तक सब खाली, और अंतिम में यहाँ बेटा है क्या, हीलियम। क्या है, हीलियम। तो हाइड्रोजन हो गया और क्या है, हीलियम। तीसरा हमारे पास बेटा क्या था, लिथियम। क्या था, लिथियम। अब यही क्रम में हम लोग करते चले जाएंगे। लिथियम के बाद बेटा क्या था, बेरिलियम। अब यहाँ से खाली, 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 और यहाँ से फिर क्या आ गया, बोरान। क्या है, बोरान ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, बोरान। अब इधर बेटा आया तो क्या है, कार्बन ना। ये क्या है, नाइट्रोजन। ये क्या है हमारे पास, देखो ऑक्सीजन। ये क्या है, फ्लोरीन। और ये क्या है, नियोन। ठीक, 10 हमारे पास हो गए। यही की नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बेटा आते हैं, ये हमारे पास क्या है, सोडियम। क्या है, सोडियम 11वां। मैग्नीशियम क्या है, 12वां तक। मैग्नीशियम के बाद फिर यहाँ से यहाँ तक खाली, तो फिर यहाँ पे आते हैं एल्यूमिनियम। क्या है, 13 हमारे पास। सिलिकॉन क्या है, 14। फास्फोरस क्या है, 15 ना। ऑक्सीजन के बाद यहाँ नीचे आएगा क्या बेटा, सल्फर। क्या है हमारे पास, 16। और यहाँ पे महाराज क्लोरीन 17। और ये क्या है, आर्गन 18। आर्गन क्या है, 18। फिर यहाँ से आते हैं बेटा हमारे पास क्या है, पोटेशियम ना 19। कैल्शियम क्या है, 20 हमारे पास। फिर आता है यहाँ पे Sc मतलब स्कैंडियम। स्कैंडियम के बाद बेटा है टाइटेनियम। क्या है, टाइटेनियम जिसे हम कहते हैं। फिर है बेटा वेनाडियम। क्या है, ये देखिए, ये 20 21 22 23 ना। वेनाडियम के बाद बेटा क्या है, क्रोमियम। क्रोमियम के बाद क्या है, Mn मैग्नीज। क्या है, 25। आयरन क्या है बेटा, 26। आयरन क्या है, 26। निकिल हमारे पास क्या है बेटा, 27। कोबाल्ट क्या है, 28। कॉपर क्या है, 29। और जिंक क्या है, 30। गैलियम क्या है, 31। जर्मेनियम क्या है, 32। आर्सेनिक कितना है, 33। आर्सेनिक का परमाणु क्रमांक कौन है बेटा, 33। फिर आते हैं सेलेनियम का 34। ब्रोमीन का 35। और ये देखिए महाराज क्रिप्टन हो गया, क्या है, 36। फिर आते हैं रुबेडियम का हमारे पास यहाँ पे क्या लिखेंगे, 37 ना। रूबेन का क्या है, स्टोंटियम 38। वाइट्रियम क्या है, 39। जर्कोनियम क्या है हमारे पास बेटा, 40। Nb ना, नियोबियम 41। मोलिब्डेनम 42। Tc ना, टेक्नीशियम 43। रूथेनियम हमारे पास क्या है बेटा, Ru रूथेनियम 44। RH रोडियम क्या है, 45। पैलाडियम क्या है, 46। उसके बाद क्या है बेटा, Ag सिल्वर 47। कैडमियम 48। इंडियम 49। Sn मतलब टिन होता है 50। Sb एंटीमनी 51। टेलुरियम क्या है, 52। क्या है, ये टेक्नीशियम है, ये क्या है, टेलुरियम। आयोडीन बेटा 53। जेनॉन क्या है, 54। जेनॉन के बाद आता है बेटा सीजियम 55। 55 के बाद हमारे पास क्या है आएगा, बेरियम क्या है, 56। और यहीं से 57 हमारे पास चालू हो जाता है। ये देखिए 57 जिसे हम लेंथेनम कहते हैं। और इस लेंथेनम को बाहर निकाल करके हम लोग बेटा यहाँ पे रखते हैं। तो अब हम थोड़ा सा और आपके पास आते हैं कि अब 57 से लेकर के 71 तक, यहाँ नीचे वाला पहले देखिएगा कि 57 से लेकर के 71 तक बेटा क्या है, लेंथेनॉइड्स। क्या है, लेंथेनॉइड्स। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं लेंथे, अभी इसका भी नाम लिखेंगे लेंथेनॉइड्स। ठीक, तो यहाँ से फिर हमारे पास क्या आएगा बेटा, HF। क्या है, HF हाफनियम। चलिए, तो हम लोगों ने देखा हाफनियम के बाद बेटा यहाँ पे है टेंटालम न 73। टंगस्टन का 74। ऑस्मियम का हमारे पास 75। इरिडियम का 76। तो चलिए बच्चों, हमने जो है पूरे के पूरे एलिमेंट्स को आप देखिए हमने भर दिया है जो है, ताकि समय ना लगे, समय को हम लोग थोड़ा सा बचा सकें। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि आपने अभी ये देखा कि पीरियोडिक टेबल में तो ये स्थान क्या रहता है, खाली रहता है सर, तो यहाँ लाइनें बनाए हैं ना। अब हम इसको जो है मिटाएंगे और उसके बाद बेटा इसकी नंबरिंग करेंगे। तो तत्वों को हमने भर दिया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज
आप जो है पूरा वीडियो जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को क्या है लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अब हम इसमें क्या है, इस पीरियोडिक टेबल को किसमें डिवाइड करेंगे बेटा, खंडों में। खंडों का मतलब ब्लॉक्स में। अभी आपको दिख रहा होगा कि इसमें क्या है, ब्लॉक्स नहीं लिखे हैं। और आप जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में कुल कितने ब्लॉक हैं बच्चा, 4 ब्लॉक हैं। कितने, 4 ब्लॉक हैं। अब उन्हीं को हम जो है यहाँ पर लिखेंगे और फिर नंबरिंग करेंगे, तो ताकि आपको भली भांति दिख सके। ये देखिए हटा दिए, तब आपको ताकि ओरिजिनल जो है पीरियोडिक टेबल दिखना चालू हो जाए। तो इसीलिए सारा काम आपको दिखा के कर रहे हैं। तो बेटा ये हमारे पास क्या है, देखो तीसरा समूह कहाँ आ गया, यहाँ पे। ये चौथा है, ये 5वां है, ये 6वां है, ये क्या है 7वां, ये 8वां, ये 9वां, ये क्या है 10वां, और ये बेटा 11वां, और ये क्या है 12वां समूह, 13वां समूह। तो देखिए आपके ऊपर क्या है लिखा ही है। तो हम लोग बेटा जो है देखिए हमारे पास पीरियोडिक टेबल के 4 खंड मिल गए। कैसे आपको दिख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा कि ये दो खंड अलग है, ये खंड पूरा अलग है ब्लॉक है। ये ब्लॉक जो यहाँ से यहाँ तक है ये अलग है, और ये ब्लॉक क्या है अलग है। तो हम लोग जो है इस वाले दोनों ब्लॉक को क्या कहते हैं, एस ब्लॉक कहते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये वाला पहला समूह और जो है दूसरा समूह, ये दोनों क्या है बेटा, एस ब्लॉक। ऊपर जगह नहीं है, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे लिखते रहे। ये क्या है, एस ब्लॉक। पहला और दूसरा समूह जो है इसे हम एस ब्लॉक कहते हैं। बेटा 13 से लेकर के जो 18वां समूह है उसे हम लोग क्या कहते हैं, देखिए शायद अब आपको थोड़ा सा दिखे, इसे बेटा हम लोग पी ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, पी ब्लॉक कहते हैं। कौन सा खंड है, पी ब्लॉक हमारे पास हो गया। पी ब्लॉक कहाँ से हमारा, 13 से 18 तक ना। और पहला और दूसरा जो समूह है वो एस ब्लॉक में आता है। अब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बेटा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या है, डी ब्लॉक है। क्या है, डी ब्लॉक है, याद रखिएगा। कौन सा खंड, डी। अब देखिए कि जब हमको एस हो गया, पी हो गया, टी हो गया, तो ये वाला जो हमारे पास ये नीचे लिखा है ये क्या है, एफ ब्लॉक। क्या है, एफ ब्लॉक। तो हम ये जान गए कि बच्चों कि ये हमारे पास क्या है, एस ब्लॉक के अंतर्गत जो है 2 समूह आता है। पी ब्लॉक के अंतर्गत क्या है, 6 समूह आते हैं। डी ब्लॉक के अंतर्गत देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 समूह आते हैं। कहां से कहां तक, 3 से लेकर के 12 तक। अब तो एफ ब्लॉक में बताइए कितने समूह आते हैं। तो जो एफ ब्लॉक है वो कहां से निकला है, ये देखिए यहाँ से। कहां से, यहाँ से लेंथेनम 57 से चालू हुआ, और यहाँ से क्या है, एक्टेनम हमारे पास चालू हुआ। कहाँ से बेटा बताइए, 89 से। कहाँ से, 89 से, 89 से, यहाँ से 89 से। तो ये देखिए किसका है, तीसरे समूह का। कहाँ का, तीसरे समूह का। तो जो एफ ब्लॉक है वो तीसरे समूह का है। और पीरियड कौन सा है, देखिए ये किसका, 6वां समूह, और ये 6वां पीरियड ना, और ये क्या है, 7वां पीरियड। मतलब 6ठे और 7वें आवर्त का है समूह या ब्लॉक का। कौन सा है बेटा, तीसरा समूह। और तीसरे समूह को हम लोग क्या कहते हैं, थर्ड बी। अभी ये भी आपको बताएंगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट में जरूर लिख लीजिएगा कि पी ब्लॉक कहाँ का है बेटा, ये है तीसरे ग्रुप का, थर्ड ग्रुप का ना। और थर्ड ग्रुप को ही हम लोग क्या कहते हैं, थर्ड बी कहते हैं, क्योंकि बी ब्लॉक को और ये ब्लॉक को बी में लिखा गया था। तो ये बेटा थर्ड बी, ये समूह की बात हुई। अगर पीरियड की बात करें तो ये कहाँ का है, 6वां, और क्या है बेटा, 7वां पीरियड जो है एफ ब्लॉक 6वें और 7वें पीरियड का है। तीसरे जो है समूह का है, और उसी में थर्ड बी समूह, क्योंकि इसको जो हमारे पहले सबसे पहले आए थे मंडली साहब, उन्होंने जो है ए और बी सब ग्रुप में डिवाइड किया था। तो वो अब भी लिखा जाता है, लेकिन अब लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में 1 से लेकर के 18 तक को बच्चों ज्यादा वरीयता दी जाती है। तो आप लिख सकते हैं, अभी हम लिखेंगे। तो ये हमारे पास देखिए पीरियोडिक टेबल 4 खंडों में हो गई, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक। एस ब्लॉक में बेटा हमारे पास 2 समूह, पी ब्लॉक में बेटा हमारे पास 6 समूह 13 से 18 तक।
डी ब्लॉक में हमारे पास क्या है 10 समूह और एफ ब्लॉक में हमारे पास क्या है कुल मिलाकर के 2 पीरियड, 6वां और 7वां पीरियड है। और अगर समूह की बात करें तो थर्ड हमारे पास ग्रुप तीसरा समूह है जिसे हम थर्ड भी कहते हैं। तो अब आइए इसकी नंबरिंग हम कर देते हैं। तो याद रखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि पहले पीरियड में केवल 2 ही तत्व हैं, हाइड्रोजन और क्या है हीलियम। तो 1 और ये क्या है बेटा, इसका होगा परमाणु क्रमांक 2। ठीक, ये इसमें कितने समूह, हम दूसरे आवर्त में कितने तत्व हैं बेटा 8। देखिएगा ये क्या है तीसरा, ये है चौथा न, ये हमारे पास हुआ 5, ये 6, ये 7, ये क्या है 8, ये 9 और ये क्या है 10। ये इसका परमाणु क्रमांक लिखा जा रहा है हमारा। तीसरे आवर्त में भी बेटा 8 ही तत्व हैं केवल, ये 11 न, ये है 12, ये मैग्नीशियम था, एल्यूमिनियम का हमारे पास कितना 13, सिलिकॉन का कितना 14, फास्फोरस का कितना 15, सल्फर का 16 न, क्लोरीन का 17 और आर्गन का महाराज कितना 18। आर्गन का कितना 18, इसमें 8 ही थे। अब आइए हम देखते हैं चौथा और क्या है 5वां में कितने हमारे पास तत्व हैं। 18 तत्व आपको मिलेंगे। देखिएगा, ये पोटेशियम का क्या है 19, कैल्शियम का 20, स्कैंडियम का 21, टाइटेनियम का क्या है 22, वेनाडियम का बेटा है हमारे पास 23, क्रोमियम का 24 ना, दूसरे पेन से लिखते हैं ताकि अच्छे से दिखेगा। मैग्नीज का कितना बेटा 25, आयरन का कितना 26, निकेल का 27, कॉपर का क्या है और कोबाल्ट का 28, कॉपर का 29, जिंक का बेटा 30 न, गैलियम का 31, जर्मेनियम का 32, आर्सेनिक का 33, सेलेनियम का 34, ब्रोमीन का 35, क्रिप्टन का क्या है महाराज 36, क्रिप्टन का 36 हमारे पास हो गया। देखिए 18 तत्व हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब आते हैं रुबिडियम का, यहाँ पे कितना होगा 37, स्टोंडियम का 38 सॉरी, वाइट्रियम का 39, जर्कोनियम का क्या है 40, नियोबियम का 41, मोलिब्डेनम का 42, टेक्नीशियम का 43, रूथेनियम का 44, रोडियम का क्या है 45, पैलाडियम का बेटा 46, सिल्वर का 47, कैडमियम का क्या है 48, इंडियम का 49 और एसन टिन का बेटा 50। ये टिन है, एसन मतलब टिन 50। अब आते हैं एसबी एंटीमनी का बेटा 51, टेलुरियम का क्या है 52, आयोडीन का क्या है 53 और जेनान का हमारे पास कौन सा है बेटा 54। जेनान का क्या है 54 हो गया। आते हैं देखिए इसमें भी 18, क्योंकि इसमें इतना इसमें भी 18 सेम वही है। सीजियम का बेटा हमारे पास है 55, बेरियम का कितना है 56। अब वहां से 57 से लेकर के ना हमारे पास क्या है 71 तक। ये देखिए 57 से लेकर जिसमें क्या है यहाँ से पे है लेंथेनम, ये लिखा है लेंथेनम, तो लेंथेनम। तो बेटा ये 57 से लेकर के 71 तक यहाँ तक हमारे पास क्या है कौन सा लेंथेनॉइड्स हो गया, एफ ब्लॉक में चला आया है। फिर जब 71 यहाँ हो गया तो यहाँ से क्या है बेटा 72 ना, हाफनियम का हमारे पास टेंटालम के कितना हो गया 73, टंगस्टन का बेटा 74, रुहेनियम के कितना हमारे पास 75 हो गया, ऑस्मियम का कितना 76 हो गया, इरिडियम का कितना 77, प्लेटिनम का कितना 78, एयू गोल्ड का क्या है 79, एचजी मरकरी का 80, थैलियम का बेटा 81, लेड का क्या है 82, बिस्मथ का क्या है 83, पोलोनियम का क्या है 84, एस्टाटीन का महाराज 85 ना, और रेडॉन का क्या है 86 हमारे पास हो है। तो इसमें कुल मिलाकर के बेटा 32 तत्व हैं। कितने तत्व हैं 32 तत्व हैं। अभी हम आपको बता रहे हैं कि यही क्या है लार्जेस्ट पीरियड है। 7वें में भी 32 होंगे लेकिन वो इनकम्प्लीट माना जाता है क्योंकि उसमें आर्टिफिशियल एलिमेंट्स ज्यादा रखे गए हैं। फ्रेंसियम का महाराज क्या है 87, रेडियम का क्या है 88, एक्टेनियम क्या है, एक्टेनियम से लेकर के हमारे पास देखिए ये कितना है। प्रिय बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हम जो है ताकि आपको और भी अच्छे तरीके से एनसीईआरटी पढ़ा सकें, हमारा भी मोटिवेशन हो। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो पे। तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।